जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। चूहे की बिल की मिट्टी उठा लेना, परी 7 पुश्तों की गरीबी मिटा देगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल परी की साधना लेकर आए दोस्तों, इस साधना में आपका एक भी रुपए खर्च नहीं होगा और कोई भी माला मंत्र जाप नहीं करना है। यहाँ तक कि कोई भी सामग्री आपको नहीं लेनी है दोस्तों। इस साधना को जिस भी दिन करो, इस साधना को किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिशा बंधन नहीं है। आपको जिस भी दिन करना हो उस दिन आपको पवित्र रहना है, पाक शुद्ध रहना है, मीट मछली दारू दपारू का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है दोस्तों। और साधना को अपने ही तक सीमित रखना है, अन्य किसी व्यक्ति को आपको नहीं बताना है दोस्तों, ठीक है। और चूहे की बिल की मिट्टी उठानी है दोस्तों, अन्य कहीं पर आप अपने घर पर नहीं कर सकते, कहीं बाहर स्थान पे एकांत में की जाएगी दोस्त, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई समझाएंगे। बताएं इससे पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो में कि जिस साधना किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिशा बंधन नहीं है। जिस भी दिन करना है आपको पाक रहना है, पवित्र रहना है, कोई सामग्री नहीं लेनी है, आपको कोई माला मंत्र जाप नहीं करना है। और इस साधना को ब्रह्म मुहूर्त में किया जाएगा। इस साधना को ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, किसी भी दिन करो, ब्रह्म ही मुहूर्त में किया जाएगा। आपको जो है 3:30 बजे, सुबह में 3:30 बजे आपको उठ जाना है और आपको स्नान कर लेना है। जो भी मतलब कि जो भी क्रिया आप संपन्न करते हो, आप समझदार हो, सुबह के टाइम में लेटरिन वगैरह आप जो भी करते हो ना, पहले ही कर लो। उसके बाद में नहा लेना है, धो लेना है, पाक शुद्ध हो जाना है, पवित्र हो जाना है, तो ठीक है। पवित्र होने के बाद में आपको जो है अच्छे खासे आपको कपड़े पहन लेने, कपड़े पहनने के बाद में घर से निकलना है, ठीक है। जब घर से निकलो, ठीक है, आपको 3:30 बजे उठ जाना है, ठीक है। आधे घंटे, मान लीजिए आधे घंटा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। एक भी घंटा लग जाएगा तब भी आपके पास काफ़ी समय रह जाएगा, ठीक है। तो 3:30 बजे उठोगे तो 4:30 बज जाएगा, मतलब 3:30 बजे उठोगे तो 4:30 बज जाएगा। तो 1 घंटा ले लीजिए आप, जो भी आप मतलब काम संपन्न करोगे, अपना जो भी काम संपन्न करोगे, जो भी क्रिया संपन्न करोगे, तो नहा धोकर पवित्र हो जाओगे, ठीक है। जब घर से निकलो, ठीक है, तो माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, गुरु का आशीर्वाद ले लेना। गुरु नहीं है तो गुरु का चयन अवश्य कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा विचार रखना दोस्तों। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझाएंगे, ठीक है। दोस्तों देखो, चूहा जो रहता है वो भगवान श्री गणपति जी का वाहन है, सवारी है, वाहन सवारी है दोस्तों। जहाँ चूहा होगा वहाँ गणपति जी रहेंगे, जहाँ गणपति जी रहेंगे वहाँ चूहा रहेगा दोस्तों। आपने कई जगह देखा होगा कि चूहों की काफ़ी मान्यता रहती है, जिसकी जिसकी सर्पों की मान्यता रहती है कि सर्प जो है, मतलब कि सर्प, जहाँ पर सर्प होगा वहाँ पर धन होगा, जहाँ पर सर्प होगा वहाँ धन होगा। और वहीं पर भोलेनाथ, माता आदिशक्ति, भगवान, क्योंकि जोड़ा रहता है सर्पों का, तो मतलब कि मान्यता होती है और ऐसा होता है। जहाँ पर सर्प होता है वहाँ पर धन संपत्ति ज़्यादा होती है। उसी हिसाब से जहाँ पर चूहा होता है तो वहाँ पर गणपति जी का मतलब वास होता है दोस्तों, ठीक है। और जहाँ पर गणपति जी का वास होता है, जहाँ चूहा होता है, तो वहाँ पर धान, मतलब कि धन धान्य सब कुछ हो। देखो, गणपति जी जो हैं सिद्धि रिद्धि बुद्धि के देवता हैं, सिद्धि रिद्धि बुद्धि के देवता हैं। तो आप जाहिर सी यही बात को आप मतलब कि समझ के चलिए। तो जाहिर सी बात है, जहाँ गणपति जी रहेंगे, जहाँ चूहा रहेगा, तो वहाँ तो सब कुछ ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। तो जब घर से निकलो तो माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, तभी तो चूहे की बिल की मिट्टी उठानी है दोस्तों। चूहे की बिल की मिट्टी के कई तंत्र प्रयोग होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, चैनलों पर देखा होगा, किताब में पढ़ा होगा, लोग प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। तो माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना, गुरु का आशीर्वाद ले लेना। और गणपति जी को अवश्य ही, गणपति जी पूजन कर लेना, गणपति पर आशीर्वाद लेना। और जो गणपति जी के वाहन हैं, ठीक है, सेवक हैं, वाहन हैं, भक्त हैं, आप अपनी भाषा में जो भी कहते हो चूहे को, जो भी इंग्लिश में जो भी आप मतलब कि जो भी, क्योंकि चूहे को अलग अलग प्रकार से भारत में अलग अलग शब्दों में कहा जाता है, जब अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो अलग अलग मतलब कहा जाता होगा, ठीक है। तो आप मूसक, अपने शास्त्रों में जो शब्द कहा गया है वो मूसक कहा गया है चूहे को, ठीक है। चूहे को अपने शास्त्रों में, हिंदी में, संस्कृत में जो अपने शास्त्रों में जो उसे चूहा जो होता है उसे मूसक कहा गया है, ठीक है। तो मूसक जो है, आप चाहे उसे अपनी भाषा में जो भी बोलते हो, ठीक है। तो मतलब गणपति को आशीर्वाद लेना, चूहे को अवश्य आशीर्वाद लेना, ठीक है। उसके बाद में माता आदिशक्ति,
भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद, अपने कुल पितरों का आशीर्वाद, गांव की देवी का आशीर्वाद, क्षेत्रपाल का आशीर्वाद, नवनाथ 84 दुर्गा धरती माता आकाश पिता का, अपने इष्ट का और सभी देवी देवता को प्रणाम करना है। उसके बाद में आपको घर से निकलना है। और एक बात और कहेंगे दोस्तों, हम आपको डर लगता है, भय लगता है ना, तो आप जो है सुरक्षा कवच अवश्य लगा कर जाएं। ऐसे ही देखो, हमेशा ध्यान रखना, हम जिस शक्ति को बुलाना चाहते हैं, जिसकी साधना करना चाहते हैं, फिलहाल उसका तो कोई आता पता नहीं, लेकिन अन्य शक्ति जो है अपना प्रभाव उसमें दिखाएंगी। नया हो चाहे साधक पुराना हो, तो उसे सुरक्षा कवच अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको हर से निकल, अब कहाँ पर जाना है दोस्तों, आप अपने घर पर नहीं कर सकते। इस साधना को आप अपने घर पर नहीं कर सकते, कहीं पर भी एकांत में, ठीक है, कहीं पर भी एकांत में आपको कहीं पर भी ऐसा बिल देखना है जहाँ पर जो है कम से कम लोग जाते हों, कम से कम लोग आते जाते हों, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि गणपति मतलब पवित्रता के प्रतीक रहते हैं, और ज़्यादातर जो लोग जो रहते हैं वो लाइटिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या घृणित कार्य करते हैं जंगलों में, पता नहीं क्या क्या घटित होता है। तो आप जो है ऐसा कैसे, अब जाहिर सी बात है, आप अपने घर में देखोगे तो आपके घर में कई प्रकार के दोष भी रहेंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मतलब कि मान्यताएं रहती हैं। तो घर से आप ना रहकर आप जो है बाहर करोगे तो उत्तम रहेगा। तो हमारा तो मत अपना है कि बाहर ही करना, ठीक है। आपको हम कई जगह बता दे रहे हैं, जिसकी नदी का किनारा, दरिया का किनारा, माता गंगा का तट का किनारा, आपका पहाड़ हो गया, खेत खलिहान हो गया दोस्तों, ठीक है। वैसे भी मतलब कि जो संपत्ति होती है ज़्यादातर खेत में किसान उत्पन्न करते हैं। तो आपको जो कहीं पर भी करना हो एकांत में करें, लेकिन जिस भी स्थान को करें वहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर करें, थोड़ी पवित्रता आपको देख लेनी है। और जहाँ पर पवित्रता मिल जाएगी दोस्तों, तो वहाँ पर आपको चूहे भी मिल जाएंगे। वो आपको पता देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ, मतलब कि जब चूहे मिट्टी निकालते हैं ना, तो वो दानादार मिट्टी ज़्यादातर निकालते हैं, ठीक है। दानादार मिट्टी, पतली भी निकालते हैं, मोटी मतलब कि जो बिल बनाते हैं अपना, ठीक है। तो काफ़ी बिल रहते हैं, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, इन चीज़ों में थोड़ा, जब बिल के पास जाओगे ना, कहीं पर ही आप देख लेना, पहले से एक दिन पहले ही देखे आना जाकर, ठीक है। कहीं पर भी देखे आना। अब जब वहाँ पर जाओगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना, हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर सर्प होता है, ठीक है, तो वहाँ पर संपत्ति होती है, और जहाँ पर चूहा होता है वहाँ पर संपत्ति होती है। मतलब कि भगवान गणेश जी का वाहन मूषक है, चूहा है, ठीक है। तो आप इस बात को समझें, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि सर्प में चूहे में मतलब कि मित्रता है, वो तो एक दूसरे के शत्रु हैं। जब चूहा मिल जाएगा तो सर्प उसे निगल ही जाता है, क्योंकि उसको भूख लगती है। आप लोग थोड़े समझदार हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उन बिलों में कभी कभी सांप भी मिल जाएगा आपको। चूहे भाग जाते, जब सर्प घुसता है उसमें, जब सर्प जब घुसता है तो चूहे भाग जाते हैं मेरे प्राणों को लेकर, ठीक है। तो उस बात का आपको उसमें बिल में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। इस बात, जब वहाँ पर बिल के समीप बैठो आप, दिशा बंधन कोई नहीं है, जब बिल के समीप बैठो तो आपको गणपति जी को प्रणाम कर लेना है। गणपति जी को प्रणाम करने के बाद में चूहे देव को प्रणाम कर लेना है, ठीक है। और स्थानीय देवी देवता से वहाँ के आज्ञा ले लेनी कि हे स्थानीय देव, यहाँ के जो भी देवी हैं, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है कोई अन्य भी देवी देवता का वास हो, धन संपत्ति वगैरह, क्षेत्रपाल, हर शक्ति का अलग अलग क्षेत्रपाल होता है, ठीक है। तो आपको प्रणाम कर लेना है। तो प्रणाम करने के बाद में आशीर्वाद मांगना है कि हे देव मेरा प्रणाम करने, हे देवी हे देवता मेरा, हे देवी हे देव मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दे कि मुझे इस साधना में सफलता मिले, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है वहाँ की मिट्टी श्रद्धापूर्वक उठा लेनी, एक ही चुटकी आपको मिट्टी उठानी है दोस्तों। अब इस चीज़ को समझो, आप इस चीज़ को समझो, वहाँ की जो भी परी रहेगी वो सात्विक रहेगी दोस्तों, उत्तम परी रहेगी, सात्विक रहेगी, उत्तम रहेगी। वहाँ की जो भी परी रही होगी दोस्तों, जो आप मिट्टी उठाओगे, आप वहाँ की चूहे की बिल की जो मिट्टी अंदर की नहीं उठानी, चूहे का जो बिल का मुंह रहता है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी एक ही चुटकी आपको अपने सीधे हाथ से उठा लेनी है, ठीक है। उठाने के बाद में वहाँ की जो भी परी, शुद्ध परी रहेगी, वहाँ की जो भी मतलब कि परी रही होगी, उस वहाँ पर उस जगह की जो भी परी रहेगी वो भी सात्विक रहेगी दोस्तों। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं खाना है दोस्तों, आपको कोई डर नहीं खाना है, कोई भय नहीं खाना है। मिट्टी, जैसी मिट्टी उठाओगे आप, ठीक है, मिट्टी उठाकर और आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में तुरंत ही जैसे आप प्रणाम करके अपना शीश ऊपर करोगे, प्रत्यक्ष में आपको परी के दर्शन हो जाएंगे। अब इस बात को समझना, इस बात को भी हम बताते हैं दोस्तों। जो परी जो है ना, जो परी जो है, आपने मिट्टी उठा ली, वहाँ की मिट्टी उठा ली तो आपने बहुत कुछ उठा लिया। आपने वहाँ की मिट्टी उठा ली, आपने तो बहुत कुछ उठा लिया। किस प्रकार उठा लिया? क्योंकि ये मिट्टी उठाएंगी ना तो वहाँ की धन संपत्ति अपने साथ ले जा रहे हो आप।
वहाँ की गणपति जी के आशीर्वाद से, चूहे देव की आशीर्वाद से, मूषक जी हैं, हमने आपको बताया, तो आपने वहाँ की धन संपत्ति बहुत कुछ उठा ली। एक ही चुटकी उठानी है आपको, ज़्यादा चुटकी 3 चुटकी उठाने की आवश्यकता नहीं, एक ही चुटकी में। तो वैसे तो मतलब 3 चुटकी एक ही चुटकी में प्रकट हो जाएगी, ठीक है। एक ही चुटकी उठा लेनी और आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी देवी देवता, कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो सांप हो, चाहे सर्प हो, चाहे गरुड़ हो, कोई भी देवी देवता, भूत प्रेत मरी मसान कोई भी हो, हर चीज़ को, हर देखो, हर प्राणी को अपनी जो प्रिय वस्तु होती है, हर किसी को प्यार होता है अपनी पर, अब लगाव होता है, तो ठीक है। मतलब कि आहिस्ता से वो आपको, मतलब वहाँ की आप मिट्टी उठाओगे ना, तो आप धन संपत्ति ला रहे हो वहाँ की, तो कोई वो नहीं चाहेगी कि आप उसके जो है वहाँ की क्षेत्र की, आपको उसकी जो क्षेत्र की आप जो है उसके घर की जो है आप धन संपत्ति ले आओ अपने साथ, ठीक है। तुरंत ही आपकी आँखों से आप समझ रहे हो दोस्तों, हम बारीकी से समझाते हैं, हमारी वीडियो इस चक्कर में तो बड़ी हो जाती थोड़ी, ठीक है। तो जब मिट्टी उठाओगे तो प्रणाम करोगे, हमने आपको बता दिया अभी, एकदम शुद्ध रूप में, एकदम पवित्र रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। वो नहीं चाहेगी कि वहाँ की जो मिट्टी आप अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मिट्टी ले ली तो आपने बहुत कुछ ले लिया, धन संपत्ति सभी ले जा रहे हो अपने साथ, ठीक है। तो वो कहेगी रुक जा, ठहर जा, ठीक है, मिट्टी यहीं रख दे, तू क्या चाहता है। तो मिट्टी तब ही रखनी है जब वो आपको अपनी इच्छा पूर्ति का वरदान दे दे। आप जो भी उससे प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप उससे अर्जित करना चाहते हो। पिछली वीडियो में एक दो कमेंट आए थे गुरु जी की, किस शक्ति का उसमें आन देनी चाहिए। तो आन, इसमें अगर आन लेना चाहते हो, आन बीच में किसी शक्ति की आन देना चाहते हो, तो इसमें आप गणपति जी की आन दे सकते हो। इस मतलब कि जब वचन लो, आप चाहते हो कि आने वाले समय में शक्ति जो है, परी जो है आपके साथ विश्वासघात ना करे, आपको क्षतिग्रस्त ना करे, तो आप गणपति जी की आन दे सकते हो। वैसे इस बात का आप ध्यान रखना, जब वचन लोगे उससे, ठीक है, तो वो भी आपसे वचन लेगी। जब आप उससे वचन लोगे तो वो भी आपसे वचन लेगी। यदि वचन, मतलब कि कई बार ऐसा होता है, शक्तियाँ जो ज़्यादातर वचन में थोड़ा उलझा देती हैं साधकों को, ठीक है, ज़्यादातर उलझा देती हैं, तो उससे बुलाने भेजने का तरीका पूछ लेना है। जब वचन लो तो उसमें जब बुलाने भेजने का तरीका पूछ लो, बस इस बात का ध्यान, जब वचन लोगे तो भोग का भी आपको पूछ लेना, चाहे बस शुद्ध भोग देना, मिठाई देना शुद्ध भोग पर, वो अन्य किसी भोग पर नहीं जाएगी। जिसके आपका नारियल गोला हो गया, ठीक है, आपकी खीर हो गई, पूड़ी हो गई, मिठाई हो गई, पकवान हो गए, ठीक है, अन्य कई प्रकार के भोग होते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोग होते हैं, तो इन्हीं पर आपको मान जाएगी, मंजूरी दे देगी। मतलब कई बार ऐसा होता है, ये सकते हैं वचन नहीं देना चाहती, बस ये है कि गणपति जी की आन दोगे आप, ठीक है, तो आपको वचन देने को तैयार हो जाएगी, ठीक है। जब वचन दे दे और आप चाहते कि तुरंत ही उससे कोई अपना काम लेना चाहते, तुरंत ही अपना कोई भी काम ले सकते हो, ठीक है। बस आपकी इच्छा की पूर्ति कर दे, फिर उसके बाद में उस मिट्टी को आपने जहाँ से उठाया था वहीं पर आपको रख देना है। रख देने के बाद में प्रणाम कर लेना है और पीछे लौटकर आपको नहीं देखना है, अपनी घर की तरफ आपको रवाना हो जाना है, ठीक है। जब रवाना हो, घर में घुसने से पहले आप जो है हाथ पैर धो लें, ठीक है। ओम गंगणपते नमः, ओम माता, मतलब कि माता गंगा का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय या फिर ओम गंगणपते नमः, ठीक है। आपको जल नहाना चाहते हो नहा भी सकते हो, हाथ पैर धो सकते हो, जल कुल्ला कर सकते हो, और थोड़ा जल अपने चारों तरफ शरीर के छिड़काव करने के बाद देखो, साधना होती है, साधना चाहे कोई भी हो, तो शुद्धता का आपको बहुत महत्व होता है दोस्तों, ठीक है। तभी आपको घर में घुसना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत गहराई से समझाया है, और इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। ऐसी कोई भी समस्या, ठीक है, कोई भी समस्या है, जो समस्या आपकी समस्या से बाहर ना ले सको, पर ही आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। आप कुछ लोग को कहेंगे कि कर्ज है, उसका भी हमने आपको सब कुछ बता दिया वीडियो में। आपने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी होगी, तो हमने वीडियो में सब कुछ बता दिया। आप पर कर्ज हो, चाहे आप पर कोई भी विपदा हो, तंत्र किया करा, यदि आप चाहते हो कि किसी का भूत भविष्य देखना, वर्तमान देखना, किसी का निगेटिव एनर्जी, किसी का कुछ टोटका, या फिर किसी के वगैरह वगैरह, आप जो भी क्रिया संपन्न करना चाहते हो, झाड़ा लगाना चाहते हो, तो परी उसमें भी आपका साथ देगी, और आपकी जो भी आप कारोबार चलता है, दुकान चलती है, हर तरीके से आपका साथ देगी दोस्त, ठीक है। बस सही दिशा में इसका प्रयोग करते रहना, जीवन में कभी भी किसी निराशा का मुख देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सकें। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ दें, और वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।